1:1:1 रेशो का मतलब है कि 50 ग्राम स्टार्टर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। ख़िज़ां का मौसम अपने उरूज पर है और मैंने आपसे कहा था ना, जब भी आप मुझे स्वेटशर्ट पहने हुए देखें आप समझ जाएं कि सर्दी है काफ़ी उस दिन। एक काम जो मैं कब से करना चाह रही थी, काफ़ी अरसे से, महीनों से पेंडिंग में था, आज वो काम भी फिनिश करूंगी और आपके साथ ओवरऑल मैं शेयर भी करती जाऊंगी। और वो काम है मेरी किचन कैबिनेट की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैबिनेट का क्लोजअप मैंने आपको दिखा दिया है, जो कि कोई इतना खूबसूरत है नहीं, इतना प्लेजेंट नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट कि मुझे करना क्या है, स्टेप 1 मेरा क्या होना चाहिए। पहले तो मैंने सारी चीज़ें कैबिनेट से निकाल कर यहाँ पर रख दी हैं और अब सोच रही हूँ कि क्या स्ट्रेटेजिक मूव करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और कम टाइम में सारा काम भी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, रूल है, वो है सफाई। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक स्विफर और उसकी हेल्प से जितना भी ड्राई कचरा है उसको मैंने अच्छा करके, जितने भी मेरी शेल्फ्स हैं, टोटल 3 शेल्फ्स हैं कैबिनेट के अंदर, मैंने तीनों शेल्फ्स पे से सारा कचरा पहले मैंने साफ किया। फिर एक कपड़े को थोड़ा सा डैम्प किया, यानी गीला किया, और उससे फिर सारे शेल्फ्स की मैंने गीले कपड़े से सफाई की। सफाई के बाद जो दूसरा स्टेप है मेरा, कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी पहले मैंने उनकी एक्सपायरी चेक करना स्टार्ट करी और उन तमाम चीज़ों को मैंने अलग करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी एक्सपायर्ड, मैं थोड़ी बहुत ही थी, जस्ट अ हैंडफुल, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बहुत चेक एंड बैलेंस रखती हूँ। और ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तमाम चीज़ें, तमाम प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैंने इनको साइड पे कर लिया है ताकि पहले मैं इनको फेंक दूँ तो थोड़ा क्लटर कम होना स्टार्ट हो। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ना, सबसे ऊपर मैं वो चीज़ें रखूँगी जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। टॉप शेल्फ क्योंकि आउट ऑफ रीच होता है तो मैं इसमें वो चीज़ें रख रही हूँ जो मेरी रोज़मर्रा की कुकिंग में इतना इस्तेमाल में नहीं आती। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। सिर्फ सफाई नहीं, खाना भी बनाना है, क्योंकि आज काम भी चल रहा है तो खाना आज कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाऊंगी। लेकिन आई प्रॉमिस, अगर आप मेरी ये पुलाव की रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई बाहर से ऑर्डर किया है। बिल्कुल बाजार जैसा एक चटपटा सा पुलाव मैं आपको बताती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है, क्विक एंड ईजी रेसिपी। ये है मेरा होममेड दही। मैं अब दही बाजार से बिल्कुल भी नहीं मंगाती, घर पर ही बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। वैसे मैं बहुत मर्तबा अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मुझे आधा कप चाहिए था, मैंने कहा चले आपके सामने आपको निकाल के दिखाती हूँ। लग ही नहीं रहा कि घर पर बना है, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है, इतना रिच, इतना क्रीमी। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तेल लेना है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने सिल्वर का पतीला यूज़ किया है। एक्चुअली यार थोड़ी भुनाई वगैरह करनी है तो जब भुनाई वाला खाना होता है तो फिर सिल्वर का पतीला यूज़ करती हूँ। पहले तेल को गरम करना है, फिर उसके अंदर प्याज डाल के इतना फ्राई करें कि वो ब्राउन हो जाए।
टमाटर डालकर आप इसको ढककर इतनी देर पकाना है कि आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और जो ऑयल है वो अलग होना स्टार्ट हो जाए। मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो कंटेनर्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं पहले मैं उनको यूटिलाइज कर लूँ, उसके बाद देखूँ कि अगर मुझे मजीद कंटेनर्स की ज़रूरत है या नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि बजट में रहकर ही ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ये काम हो जाए मेरा। मेरे पास ये 1-2 पास्ता के पैकेट्स रखे हुए थे, इसमें थोड़ा सा लेफ्ट ओवर पास्ता था और एक कंटेनर था जो मेरा अभी तक खाली रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलें सारा पास्ता इसमें डाल के सेव कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं मैं उसी को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ था, ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी अर्से से रखा हुआ था, इसका कोई ख़ास यूजेज था नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ था ड्रॉर के अंदर। मैंने कहा चलें आज इसको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए। फ़िलहाल जो चीज़ें घर में हैं उन्हीं को ही मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ। तो जो सॉसेस वगैरह हैं चाइनीज़ फूड के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने सोचा मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, सब एक तरफ हो जाए, आसानी हो जाती है कुकिंग में। चाय मैंने कुछ टी बैग्स मैंने उसमें डाल दिए, उसका जो है ना टी बैग का कंटेनर उसमें डाल दिए, बाकी एक जो नया डब्बा है वो मैंने ऊपर रख दिया। चाय और कॉफी का सामान एक तरफ करते हैं, आप अगर थोड़ा सा अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाना चाहें। चाय अलग कर लो, बेक का सामान अलग कर लो। अच्छा मैंने सॉसेस सारे इस ऑर्गेनाइजर में डाल दिए, ठीक है, जितने फिट आ सकते थे मैंने कर दिए। मैंने आपसे कहा ना कि इब्राहिम हमारे घर में ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के एक्सपर्ट हैं, तो वो अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं। तो मैंने उनको दावत दी कि प्लीज़ आइए, सिचुएशन का थोड़ा सा जायज़ा लीजिए और थोड़ा हमें अपनी लियाकत से नवाजिए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इब्राहिम अभी थोड़ा देख ही रहे हैं। हाँ, कॉफ़ी और चाय सब उधर। ये देखो एक छोटी बॉटल। हाँ, ये इधर रख लो पहले। ये इब्राहिम का आइडिया है, ओके। यहाँ पे चाय कॉफ़ी का सामान, यहाँ पे रेडी टू ईट, पास्ता मैंने उधर रख दिया। इसमें मैंने सारे सॉसेस वगैरह रख लिए, ऑयल अलग कर लिए फिलहाल हमने सारे। आई गेस इसके लिए एक ऑर्गेनाइजर लाना पड़ेगा। ये बेकिंग का सामान सारा अलग कर लिया है, मसाले और कुछ बेकिंग का सामान। इब्राहिम कहने इसको कुछ ऑर्गेनाइज करो, ये इब्राहिम की सारी क्रिएटिविटी है। इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रखे हैं, वो आपको दिखा देती हूँ। दही को मैंने अच्छा करके फेंट लिया है। शान बॉम्बे बिरयानी का जो मसाला है उसको मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के डाइल्यूट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। और लहसुन अदरक डलेगा इसके अंदर। टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसको इतना भूनूंगी कि ऑयल सेपरेट हो जाए और ये एक पेस्ट बन जाए। टमाटरों के अंदर मैंने डाला है दही, बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन। बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं इतनी देर भूनूंगी, 8 से 10 मिनट भूनना है कि ये एक जान हो जाए। भुनाई के बाद ढककर आपने इसको इतना पकाना है कि आपकी चिकन टेंडर हो जाए, मसाला एक जान हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर काम के दौरान मैं चली गई थी डॉलरामा, क्योंकि जितने भी कंटेनर्स मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने सब इस्तेमाल कर लिए थे और मुझे लगा कि मुझे थोड़े मज़ीद कंटेनर्स की, ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत है। तो ये सारे कंटेनर्स मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल भी महंगे नहीं मिलते, $1-1.5 का एक कंटेनर मिलता है। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली मेरा मेकओवर होगा। मैं बिल्कुल भी बहुत पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। ये वाइट बास्केट में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे ये सारे पैकेट्स रखने हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारा जो मेस है ये सारा मुझे इसके अंदर रखना है। तो इसलिए ऐसी बास्केट, क्योंकि इसके अंदर सब छुप जाएगा। अगर मैं ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर यूज करूंगी और ये सारे पैकेट्स मैं इसके अंदर डालूंगी और मैं इसको कैबिनेट में रखूंगी ना, तो ये बहुत बुरा लगेगा। तो इस वजह से ये बास्केट है, इसमें काफी छुप जाएंगी चीजें।
इब्राहिम को ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बहुत पसंद है। यूजुअली हम ऐसी चीज़ें साथ ही करते हैं, लेकिन अगर वो बिज़ी होते हैं तो अपने 2 सेंट्स ज़रूर देते हैं आके, और वो काफ़ी क्रिएटिव है माशाल्लाह इस मामले में। अब मैंने इसके अंदर डाले हैं चावल और हिसाब से पानी। वैसे मैं पुलाव के अंदर पानी हमेशा हिसाब से थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि इसकी ग्रेवी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। हरे मसाले के अंदर आपने डालनी है साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया काट के इसमें डाल लें जितना भी आपको पसंद है। चाहे तो पुदीना भी डाल लें, मेरे पास इतना पुदीना होता नहीं है। उसके बाद आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी खुश्क होने लगे। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। मैं इस स्टेज पर दम लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पानी को खुश्क नहीं करती, क्योंकि इससे स्टीम बहुत अच्छी बन जाती है और दम बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं हमेशा पुलाव को 15 मिनट के लिए दम करती हूँ। ये पुलाव हमारा रेडी हो गया है। ये आप जब बनाएंगे ना, ट्रस्ट भी आपके घर वालों को लगेगा कि शायद आपने बाहर से मंगाया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं आपको अपने सावरडो स्टार्टर की अपडेट दूं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से बना रही थी। मैं थोड़ा हल्के बोल रही हूँ क्योंकि यूनस सो चुका है, रात हो गई है और मेरे स्टार्टर का फीडिंग टाइम हो गया है। मैं डेली उसको फीड करती हूँ। आपको याद होगा कि मैं एक नो डिस्कार्ड मेथड फॉलो कर रही थी। डिस्कार्ड का मतलब होता है फेंक देना, किसी चीज़ को ज़ाया कर देना। नो डिस्कार्ड मेथड, अगर आप बेकिंग वर्ल्ड में देखेंगे, ज़्यादा जितने भी बेकर्स हैं वो स्टार्टर में से कुछ हिस्सा निकाल के फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर उसको डेली फीड करते हैं। मैं नो डिस्कार्ड मेथड फॉलो कर रही थी। मेरा मेथड क्या था कि मैं डेली 1 टेबल स्पून पानी और 1 टेबल स्पून इसमें ब्रेड फ्लावर डाल रही थी, और 3 दिन बाद, चौथे दिन एंड ऑनवर्ड्स दिन में 2 मरतबा फीड कर रही थी। तो एक्सपेक्टेड था कि 8वें दिन मेरा स्टार्टर एक्टिवेट हो जाता। हाउएवर 8 दिन बाद भी मैंने देखा कि मेरा स्टार्टर स्लगिश था, वाटरी था और उसमें मुझे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। इट वॉज डॉर्मेंट। तो फिर मैं भी अब ट्रेडिशनल मेथड की तरफ आ गई हूँ, जिसमें आप डिस्कार्ड करते हैं, कुछ हिस्सा आपको डिस्कार्ड करना होता है और फिर उसको डेली फीड करना होता है। वेल 8वें दिन मैं फिर स्विच कर गई डिस्कार्ड मेथड पे, और मैं अब वही ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो कर रही हूँ जो बेकर्स, रेगुलर बेकर्स वगैरह करते हैं। और जैसे ही मैंने स्विच किया, मेरा स्टार्टर उसी दिन से एक्टिवेट हो गया। राइट अवे मैंने उसके अंदर एक्टिविटी देख ली, विच मीन्स इट्स अलाइव नाउ। और अब मैं चाहूँ तो उसकी ब्रेड बना सकती हूँ, बेकिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, सावरडो ब्रेड बना सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको डेली दिन में 1 मरतबा यानी 24 घंटे में 1 फीडिंग इसको करती हूँ, और मैं अब वही ट्रेडिशनल मेथड कर रही हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास एक वेइंग स्केल होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिशनली आप इसको कैसे फीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्टार्टर दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले अब हमें इसमें से कुछ स्टार्टर डिस्कार्ड करना होगा। मैं मैथमेटिक्स आपको समझाती हूँ इसके पीछे। अच्छा, स्टेप नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी बॉटल है इसका कितना वजन है। मुझे पता है मेरी बॉटल का वजन 244 ग्राम्स है। आप सबसे पहले अपनी बॉटल का वजन कहीं लिख लें बगैर ढक्कन के। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ 50 ग्राम स्टार्टर रखना है, बाकी डिस्कार्ड कर देना है। वेइंग स्केल होना बहुत ज़रूरी है। कप्स वगैरह से ज़्यादा रिलायबल मेथड है वेइंग स्केल का मेथड। अच्छा, मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। ये देखें, चलें सबसे पहले इसको ना थोड़ा सा डिस्कार्ड कर लेते हैं, और इसके अंदर इतना आपने फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है जितना इसके अंदर 50 ग्राम रह जाए। ठीक है,
अब इसके अंदर सिर्फ 50 ग्राम स्टार्टर रह गया है, ये सारा डिस्कार्ड है। काफ़ी सारे लोग इसकी भी रेसिपीज बनाते हैं, पैनकेक्स वगैरह बनाते हैं। अब मैं ये टेयर का ऑप्शन प्रेस करूंगी, ये 0 हो गया। अब इसके अंदर मैं 50 ग्राम पानी डालूंगी। तो अब मैं इसके अंदर 1:1:1 का रेशो अगर बाय बुक्स चलूं तो उसके अंदर 50 ग्राम फ्लावर ही जाएगा। 1:1:1 रेशो का मतलब है कि 50 ग्राम स्टार्टर, 50 ग्राम पानी और 50 ग्राम फ्लावर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो जाएगा। हाउएवर मैं फ्लावर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालती हूँ, 50 ग्राम नहीं डालती, मैं फ्लावर डालती हूँ 60 to 65 ग्राम। जब आप इसमें आटा ज्यादा डालते हैं तो अंदर जो यीस्ट है, जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हमें जिंदा रखना है, आप उसको ज्यादा खाना देंगे खाने के लिए, जो मेरी रिसर्च अभी तक मुझे समझ आया। तो जब आप उसको ज्यादा खाना देते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा खाना दूंगी और इसको रखना काउंटर पे होता है, अभी फ्रिज में नहीं जाएगा। मैं अभी उस टॉपिक पे जरा आती हूँ, आपको बताती हूँ। मैं सारा दिन सावरडो स्टार्टर पे ही रिसर्च करती रहती हूँ। यहाँ पे काफी ऐसे बिल्डअप सा हो गया है, जार आपको क्लीन रखना है। अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। तो है ना, सब गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर होगा क्योंकि फ्लावर ज्यादा है। मैंने थोड़ा सा फ्लावर ज्यादा रखा है। देखिए ऐसा दिखना चाहिए, देखें ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा। अब मैं आपसे करी थी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। मेरा सावरडो एक्टिवेट हो चुका है और एक्टिवेशन की कुछ ऐसी एक क्राइटेरिया होता है कि जब आप इसको फीड करते हैं तो 4 से 6 घंटे में इट गेट्स डबल एंड ट्रिपल इन साइज, जो ये हो जाता है। लेकिन एक होता है एक्टिव स्टार्टर, एक होता है स्टैब्लिश्ड स्टार्टर। ये एक्टिव हुआ है, अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। और स्टैब्लिश होने में आपके स्टार्टर को, कुछ लोगों ने कहा 3-3 महीने भी लग सकते हैं, किसी ने कहा कि मिनिमम 1 महीना, 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं जब आपका स्टार्टर स्टैब्लिश होगा और आपने उसको डेली फीड करना है। अभी इसको फ्रिज में नहीं रख सकते, जब स्टैब्लिश हो जाएगा फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आई एम इन नो रश टू बेक। सावरडो एक ऐसी ब्रेड है जो जब आप उसको बनाते हैं ना तो आई गेस उसको बनाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। आप में से किसी को भी सावरडो से रिलेटेड, स्टार्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्ड करती हूँ। जितना मुझे समझ में आ गया है इसके डायनामिक्स मैं आपको समझा दूंगी। अगर आप में से कभी किसी ने ट्राई किया हो और सक्सेस ना की हो तो भी आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को गाइड करने की। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सावरडो स्टार्टर पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मीनवाइल आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जो भी सवालात हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन? दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।